वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की चर्चा में हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग 10 फिजियोलॉजिकल ट्रिक्स। वर्तमान युग में अधिक सोचना एक बहुत ही सामान्य और तेज़ी से फैलने वाला मानसिक रोग है। विश्व में लगभग 90% लोग मानसिक रोगी बन गए हैं और स्वास्थ्य चिंता के रोगी हैं। लगभग हर दूसरा व्यक्ति हाइपोकोंड्रियसिस के पीड़ित है और अत्यधिक सोचना सभी मानसिक विकारों का सबसे बड़ा कारण है। हर चीज़ पर ज़्यादा सोचने से कैसे रोकें? 10 मनोवैज्ञानिक तरकीबें के अर्थ है लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने से रोकने में मदद करने के लिए सरल रणनीति और मानसिक अभ्यास का उपयोग करना। यह तरकीबें यह समझने पर आधारित है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारा लक्ष्य अपना ध्यान बदलता है। सावधान रहने को प्रोत्साहित करना और स्वस्थ सोच की आदतों का निर्माण करना है। इनमें नकारात्मक विचारों को पहचानना और चुनौती देना, स्वयं के प्रति दयालु होना और वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। इस सरल मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का उपयोग करके लोग अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, चिंता को कम कर सकते हैं और अपने समग्र मानसिक कल्याण में सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। नंबर 1, अपने विचारों को पुनर्निर्देशित करें और ध्यान रखें। अक्सर अत्यधिक चिंता अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य की चिंता करने से होती है। नंबर 2, नकारात्मक विचारों से एक जासूस की तरह सवाल करें, क्योंकि सभी विचारों में सच्चाई का वजन नहीं होता। नंबर 3, अभी भी शक्ति को गले लगाओ। वर्तमान समय वह है जहाँ शांति और स्पष्टता होती है। नंबर 4, अपने आत्मा के प्रति सहानुभूति आत्मालोचना के खिलाफ है। अपने मन के साथ दया का व्यवहार करें। नंबर 5, क्या होगा अगर को क्या है में बदले। काल्पनिक परिस्थितियों में खोने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 6, मन एक बगीचा है, सकारात्मक विचारों को रोपण करें और उन्हें फलते फूलते दिखे। अत्यधिक सोचने का खरपतवार को बाहर से निकालें। नंबर 7, पूर्णता को छोड़ दो। प्रगति में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सुंदरता यात्रा में होती है, गंतव्य में नहीं। नंबर 8, एक चिंता का समय बनाएं। अत्यधिक सोचने का एक विशिष्ट अवधि तक सीमित रखें, जिससे आपका दिमाग को आराम मिल सके। नंबर 9, सफलता के लिए व्यापार करना। आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम अपने आप में एक जीत है। नंबर 10, विचारों की धुन संवादक बनो। अपने मन को सहजता और संतुलन के दिशा में निर्देशित करें। यहाँ अब आपके लिए जीवन अत्यधिक सोचने को स्थायी रूप से रोकने के लिए कुछ सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण युक्तियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1, रिमूव ऑल नेगेटिव एजम्पशन। धारणाएं व परिकल्पनाएं और अनुमान हैं जो मानव मस्तिष्क किसी चीज़ के बारे में बनाता है। इसे आप एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कार्य या परीक्षण पूरा कर लिया है और परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। आपका मस्तिष्क अंत में परिणाम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। 2 संभावनाएं, या तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और परिणाम आपकी उपेक्षा के अनुरूप होगा, या असफल हो जाए और आपकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत होगा। यहाँ आप इस अवधारणा की मदद के लिए पहली संभावना के बारे में सोचकर आपका दिमाग खुशी महसूस करेगा, लेकिन जब आप दूसरी संभावना के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग आपको परिणाम से डराना शुरू कर देगा। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही यह आपको डराएगा और नकारात्मक तस्वीरें बनाता रहेगा। डर का एक अप्रत्याशित हानिकारक प्रभाव आपके अनजान मन में बिना आपको बताए प्रवेश करता है और आपको डराता रहता है। इस अनजान भय के परिणाम स्वरूप व्यर्थ की चिंता और तनाव उत्पन्न होता है। इस अत्यधिक सोच को रोकने का यह एक बहुत ही सरल तरीका है। आपको बस परिणामों के बारे में सोचना बंद करना होगा और इसे भविष्य के लिए छोड़ देना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश करे तो आप बस अपने मन से कहना कि मैं इसे बाद में देखूंगा। आपको बस सकारात्मक सोचना है और अच्छे परिणामों की आशा करनी है। अगर किसी स्थिति में परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता है, आपको बस इसे एक सबक के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस पर दोबारा काम शुरू कर न देना चाहिए। सनशाइन क्लियर वाटर कहते हैं कि अपने मन को नकारात्मक धारणाओं से मुक्त करें। वो बादलों की तरह है जो सकारात्मक की धूप को रोक रहा है। नंबर 2, राइट डाउन ऑल इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। यह बिंदु कुछ हद तक पिछले से संबंधित है और ज़्यादा सोचना बंद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बस एक नोटबुक लेनी है और अपने सभी नकारात्मक विचारों, भय और असुरक्षाओं को लिखना है। उदाहरण के लिए वो सभी घटनाएं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यदि घटित होगी
तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। या फिर आप अपना फेबिया भी लिख सकते हैं। अब आपको उस डर के सभी समाधान लिखने हैं और उसे डर को करने की रणनीति बनानी है। दोगुना लाभ रणनीति हर डर का सबसे अच्छा समाधान है। इस रणनीति में अगर परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यह आपकी उम्मीदों के विपरीत है तो आपको प्लान बी बनाना होगा। इसे गलत परिणाम को आपके लिए सही बनाने में मदद मिलेगी। आप अत्यधिक सोचने से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि हर संभव परिणाम आपके पक्ष में है। तुम्हें किस बात का डर नहीं है। परिणाम स्वरूप वह ज़्यादा सोचना बंद कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा सोचने का कारण सिर्फ आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचार हैं। तो आपको इस रणनीति का उपयोग करके अपने दिमाग से खेलना होगा। यही रणनीति आपका दिमाग भी इस्तेमाल करता है और आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। पिने फियरलेस कहते हैं कि अपनी असुरक्षाओं को स्याही में बदले, उन्हें लिखें और देखें कि आपका डर कागज पर अपनी शक्ति खो देता है। नंबर 3, जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट। आज के समय में अधिक सोचने का यही सबसे बड़ा कारण है। दरअसल यह कहना गलत नहीं है कि अधिक सोचने का मूल कारण यही है। ज़्यादा सोचना बंद करने के लिए यह बात बेहद ज़रूरी है। यह स्थिति भी दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो अतीत में जीते हैं और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो भविष्य में जीते हैं। पहली श्रेणी के लोग अतीत में अपने साथ घटी किसी डरावनी या भयानक घटना से बंधे रहते हैं। यह घटना विफलता, टूटा हुआ रिश्ता या कुछ और हो सकती है। दूसरे प्रकार के लोग भविष्य से चिपके रहते हैं और हमेशा उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियाँ मानसिक क्षति की ओर ले जाती है। आप अपने दिमाग से अतीत और भविष्य के सभी बेकार विचारों को हटाकर इस तनाव और अधिक सोचने से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अतीत चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। आप हर समय उसके बारे में सोचकर उसे नहीं बदल सकते। इसमें आपको केवल एक ही काम करना है और वह है अतीत में की गई गलतियों से सीखना। उस अतीत से सीख कर लेकर आपको उन गलतियों को दूर करने के लिए अपने वर्तमान पर काम करना होगा। और भविष्य अभी तक नहीं आया है। आप इसे केवल तभी बदल सकते हैं जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अन्यथा केवल इसके बारे में सोचने से आपको कभी न ख़त्म होने वाला तनाव ही मिलेगा। आपको बस वर्तमान का आनंद लेना है और जो आशीर्वाद आपके पास है उसके बारे में सोचकर खुश होना है। साथ ही भविष्य को आज से बेहतर बनाने के लिए आपको आज ही प्रयास करना होगा। हार्मोनी प्रेसेंटो कहते हैं कि जीवन की संगीत रेखा में वर्तमान के क्षण सबसे मीठा स्वर है। इसे सावधानी पूर्वक से बजाएं और बाकी को आने दें। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। यह मानव मस्तिष्क की प्रकृति या सीमा है कि वह एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वर्तमान दुनिया में जो गड़बड़ी और हड़बड़ी से भरी है, आप अपने मस्तिष्क को एक साथ कई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उस पर बहुत अधिक बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मस्तिष्क आपको उपेक्षित परिणाम नहीं देने में असफलता होता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और खुद को सुस्त और हारा हुआ मानने लगते हैं। आपको इस बात की परवाह नहीं है कि यह गड़बड़ी और हड़बड़ी आपके मस्तिष्क को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। चिंता और अधिक सोचना, यह सब इसी क्षति का परिणाम है। जब आप अपने मस्तिष्क पर एक समय में एक से अधिक कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं तो वह एक भी कार्य ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यह अत्यधिक सोचने को जन्म देता है और आप सोचते हैं कि आपका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में बेकार है। तो आज आपके पास जो है वो यह है कि आपको हर समय अपने दिमाग को किसी आपातकालीन स्थिति में नहीं रखना है और उसे एक एक करके सभी कार्यों को शांति से करने का आदेश देना है। जब आप कोई कार्य सफलतापूर्वक करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जो एक खुशी का हार्मोन है और अत्यधिक सोचने और चिंता को दूर करता है। एस्टीला सिंग्लोरिस कहते हैं कि एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान दें। जब आप एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी उत्पादकता रात के आकाश में एक चमकीले तारे की तरह चमकती है। नंबर 5, एंजॉय एवरी स्मॉल मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस टू द फुलेस्ट। अत्यधिक सोचने की आदत को दूर करने और एक और निंजा तरकीब है हर पल का भरपूर आनंद लेना और जीना, क्योंकि जब आप छोटे छोटे पलों का आनंद नहीं लेते हैं तो आपका मस्तिष्क उदास रहता है और तनाव हार्मोन जारी करता है, जिससे उदासी बनी रहती है और आप बड़े पलों का भी आनंद नहीं ले पाते हैं। मानसिक स्थितियों बाहरी चीज़ों पर हावी होती है, क्योंकि सारी खुशियाँ अंदर ही होती है।
जब आप खुशी के छोटे छोटे पलों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका खुलकर आनंद नहीं लेते हैं तो आपका मस्तिष्क खुशी को रिलीज नहीं कर पाता, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार आपकी ज़्यादातर खुशी आपकी आंतरिक मानसिक स्थितियों से जुड़ी होती है। लेकिन जब आप एक पल पूरा आनंद लेते हैं, यहाँ तक कि छोटी सी चीज़ आपको खुश करती है, तो आपका मस्तिष्क खुशी का हार्मोन जारी करता है और आपको खुशी से बड़े क्षणों का आनंद लेने के लिए तैयार करता है। तो अगली बार अगर आपके जीवन में एक भी घटना घटित हो तो आपको उस पल का आनंद लेना होगा, क्योंकि जब आप छोटी छोटी घटनाओं से खुश हो जाते हैं तो आपके दिमाग के पास ज़्यादा सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है और वह हमेशा खुश रहता है। जब आप अपने दिमाग को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपको खुश करने की पूरी कोशिश करता है और उसके पास आपको नियंत्रित करने का अधिकार होता है। आप मनोवैज्ञानिक उपचार यानी लाफिंग थेरेपी कर सकते हैं। ये थेरेपी मानसिक फिटनेस के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक फिटनेस के लिए फिजिकल थेरेपी है। फ्लेक्स जॉयफुल कहते हैं कि खुशी की किताबों में हर अध्याय का आनंद ले, क्योंकि सबसे छोटे क्षण भी एक संपूर्ण कहानी में महत्वपूर्ण होता है। नंबर 6, फाइंड पॉजिटिव पॉइंट इन नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स। यह इंसान का स्वभाव है कि जब कोई उसके बारे में नकारात्मक बातें करता है तो उसे बुरा लगता है। आलोचना भी मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आपके काम में काले बिंदुओं को उजागर करने की कोशिश करता है तो बुरा महसूस करना ठीक है। आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए आधी रात को मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि आपने इसे पूरे तरह से पूरा कर लिया, लेकिन अंत में आपको कुछ लोगों से आलोचना ही मिलती है या फिर लोग आपके व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। यह नकारात्मक तारीफें आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपके पास कुछ भी सही नहीं है। दूसरे मामले में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जिन नकारात्मक बिंदुओं के बारे में लोग बातें कर रहे थे वो आपके अंदर मौजूद है। इस अत्यधिक सोच के परिणाम स्वरूप आप स्वयं से घृणा करने लगते हैं, लेकिन आप इन तारीफों को सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं। आपको अपने मन को यह बताना है कि नकारात्मक तारीफें आपके लिए अवसर में सुधार कर रही है। आपको यह सोचना होगा कि यदि उस व्यक्ति ने उस नकारात्मक बिंदु को उजागर नहीं किया होता तो आप उसे हटा नहीं पाते। आपने अपना पूरा जीवन उस त्रुटि के साथ बिताया होगा। इसी तरह आपको यह सोचना होगा कि जिस व्यक्ति ने आपके कार्य की आलोचना की उसने वास्तव में आपकी उन सभी त्रुटियों को दूर करने में मदद की जो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस प्रकार की सोच न केवल आपको ज़्यादा सोचने से बचाएगी बल्कि हर तारीफ को सकारात्मक रूप से लेने में भी मदद करेगी। क्रिटिक्यू कन्वर्टर कहते हैं कि नकारात्मक आलोचना को सीढ़ी में बदले, आलोचना में भी सुधार का मार्ग छुपा होता है। नंबर 7, ऑलवेज से इट्स ओके। रिश्तों में चोट लगने के बाद लोग ज़्यादातर सोचने लगते हैं। दूसरों एगोराफोबिक लोग आमतौर पर ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। हर प्रदर्शन से पहले या बाद में वो सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में नकारात्मक बातें कर रहे होंगे। रिलेशनशिप में मामले में बहुत आम है। ये लोग मानसिक रूप से उन रिश्तों से बंधे रहते हैं जो ख़त्म हो चुका होता है और सिर्फ ज़्यादा सोचने के कारण उससे बाहर नहीं निकल पाते। उनका मानना है कि उस टूटे हुए रिश्ते के बिना जीवन बेकार है। यदि आप इन स्थितियों से पीड़ित हैं तो यह छोटे मनोवैज्ञानिक मन उपचार आपको इस बारे में अधिक सोचने से रोकने में मदद करेगा। सबसे पहले आपको अपने मन को यह बताना होगा कि वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया है और वह कभी वापस नहीं आएगा। हाल की आपने उसके साथ जो समय बिताया वो बहुत अच्छा अनफॉरगेटफुल है। अब वह समय भी ख़त्म हो चुका है। अब आपको अपने मन को बताना होगा कि यह ठीक है, जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया है वह दिमाग से भी निकाल जाने लायक है और आप उसे बिना खुद खुश रख सकते हैं। एक बार जब आप अपने दिमाग पर इसे अपनाने के लिए दबाव डालेंगे तो आप अपने आप उस रिश्ते से बाहर हो जाएंगे और इससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको अपनी कंपनी का आनंद लेने की कोशिश करनी होगी और अकेले खुश रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऑटोफाइल की खुशी किसी पर निर्भर नहीं होती। वो अकेले रहना अपसंद करता है। उसके बाद आपको हर रिश्ते को अपने मन में सीमित रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो कोई बात नहीं।
रिश्तों के अलावा लोग जब कुछ गलत करते हैं या कोई गलती करते हैं तो ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए आपको अपने दिमाग को बताना होगा, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, यह सिर्फ गलती से हुआ था और सब कुछ ठीक है, यह ठीक है और मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा, इसे याद नहीं रखूंगा। इसी तरह यदि आप भविष्य में कुछ भी गलत सोचते हैं तो आपको बस अपने दिमाग को बताना होगा कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो कोई बात नहीं। सेरेन एक्सेप्टेंस कहते हैं कि लचीलापन की कला में यह ठीक है, बस वह ब्रश के है जो उम्मीद के साथ झटके और कैनवास पर आशा के रंग भरता है। नंबर 8, चूज योर सर्कल वाइजली। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग हर मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित है, क्योंकि जब आपके दोस्त या सामाजिक दायरा भरा होता है तो जब आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में उबरने का एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है, आपको अपना सामाजिक दायरा बदलना होगा। और आप इन नकारात्मक लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें अपने जीवन से हटा सकते हैं, क्योंकि यदि आप उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी तरह से समय की बर्बादी है और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आप खुद को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। नकारात्मक लोगों में से वो हर बार आपको उत्साह भंग और हिम्मत तोड़ते हैं। जब आप उनके साथ अपने बड़े सपनों और उन्नत विचारों को चर्चा करते हैं तो वो नकारात्मक टिप्पणियों को दरकिनार करके अपना मनोबल गिरा देते हैं। इन लोगों को हर समाधान में दिक्कत होती है और सफ़ेद कागज़ पर काले बिंदु बनाना इनकी आदत होती है। इसलिए जब आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में उबरने का एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है, आपको अपना सामाजिक दायरा बदलना होगा। आप इन नकारात्मक लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें अपने जीवन से हटा सकते हैं, क्योंकि यदि आप उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आप खुद को बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं। इस नकारात्मक लोगों को सकारात्मक लोगों से बदल ले जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग आपके जीवन को खुशहाल बना देंगे, क्योंकि ये सकारात्मक सोचते हैं। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं तो आप स्वतः ही खुश महसूस करने लगते हैं और अधिक सोचना आपके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए अपना सर्कल सोच समझ कर चुनें, क्योंकि इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्कलेस सिलेक्टिव्स कहते हैं कि जीवन का एक चक्र अनमोल है। ज्ञान को अपने विकल्पों का मार्गदर्शन करने दें और सुनिश्चित करें कि यह सकारात्मक भावनाओं से भरा है। नंबर 9, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा सोचना पूरी तरह से आपके दिमाग और भावनाओं से संबंधित है, इसलिए यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं और तुरंत बुरा महसूस करने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें ही आपको दुखी कर देती है और आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। और मानसिक रूप से अगर छोटी छोटी टिप्पणियाँ और घटनाएं भी आपको दुखी करती है तो आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और इसका परिणाम भी ज़्यादा सोचना है। ज़्यादा सोचने और नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर मजबूत पकड़ रखनी होगी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह ठीक है, रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए कि सब कुछ सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है। छोटी छोटी दुर्घटनाओं को गंभीरता से न लेने से आपको अपने दिमाग को शांत रखने और अधिक सोचने से रोकने में मदद मिलेगी। अपने दिमाग को हर आपातकालीन स्थिति और संभावित परिणाम के लिए तैयार रखें। क्या होगा अगर को हटाकर अपने दिमाग से और यह ठीक है और यह ठीक रहेगा जोड़ने से आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपका मस्तिष्क उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता है जिसके लिए वह तैयार है। और जब आप पर आपातकालीन स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो ज़्यादा सोचना बंद कर देता है।
फोर्टिट्यूड भॉर्गर कहते हैं कि अपने मानसिक और भावनात्मक कवच को मजबूत करें। जीवन की लड़ाई में शक्ति आपकी ढाल और लचीलापन आपकी तलवार है। नंबर 10, गिव डिफ ईयर्स टू पीपल परसेप्शन। जैसा कि पहले बताया गया है, अधिकतम खुशी अंदर से आती है, लेकिन यह एक ऐसी बात है कि जब कोई आपके बारे में नकारात्मक बातें करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। यदि कोई आपके बारे में नकारात्मक बातें करता है तो आप यह सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि वह सही हो। होता यह है कि यह गलत धारणा आपके अवचेतन मन में घर कर जाती है और अधिक सोचने से आप अपने मस्तिष्क को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि यह दोष आप में मौजूद है। उसके बाद आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब आप लोगों की धारणाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और हर राय के बाद खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप चिंतित रहते हैं और यह सब अधिक सोचने के कारण होता है। इसलिए इन नकारात्मक विचारों से बचने के लिए आपको बस लोगों के नकारात्मक विचारों को अनसुना करना होगा, लेकिन आत्मविश्लेषण करने रहना होगा। जब आप लोगों की बात सुनना बंद कर देते हैं तो आपके बारे में लोगों की धारणाएं आपको आहत और परेशान नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके कान किसी नकारात्मक तारीफ को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपका दिमाग भी उसे नज़रअंदाज कर देगा और इसे गंभीरता से नहीं लेगा। जब इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे और खुश रहेंगे। मेलोडी सेल्फ कहते हैं कि आत्मखोज के संगीत कार्यक्रम में अपने संवेदनाओं को दूसरे की राय के बवाल में डालें। कंक्लूजन, अधिक सोचना बंद करना व्यस्त दिमाग के बीच एक शांत ओसिस खोजने जैसा है। यह तरकीबें इस यात्रा में आपकी मदद करने वाले मैत्रीपूर्ण मार्गदर्शक की तरह है। वो आपको अभी पर ध्यान देने, सकारात्मक रहने और अपने विचारों को समझदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सहजता, याद रखें, यह विचारों से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अधिक शांतिपूर्ण दिशा में ले जाने के बारे में है। इन तरकीबों को अपना सहायक बनने दें, क्योंकि आप वर्तमान क्षण में आनंद लेना सीखते हैं और खुद को बहुत अधिक सोचने से मुक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।